जय माता दी। आप सभी YouTube फैमिली का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे नवरात्रे की 9वें दिन की कथा के बारे में। कथा को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो जानते हैं नवरात्रे के 9वें दिन की अत्यंत पावन, विस्तृत और दिव्य कथा जो समर्पित है माँ सिद्धिदात्री माता को। यह दिन नवरात्रि का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन माँ अपने भक्तों को सभी सिद्धियां, ज्ञान और आशीर्वाद प्रदान करती है। कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, उस समय केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, माँ आदि शक्ति। उन्होंने ही सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया। जब सृष्टि की रचना पूर्ण होने लगी, तब भगवान शिव ने माँ शक्ति की महिमा को समझते हुए उनकी कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने एकाग्र मन से साधना की। भगवान शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। वे कमल के आसन पर विराजमान थी, चारों भुजाओं से सुशोभित थी। उनके हाथों में चक्र, गदा और कमल था। अब जानते हैं सिद्धियों का वरदान। माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 8 प्रकार की महान शक्तियाँ प्रदान की। अणिका, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशितव और वशीतव। इन दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके भगवान शिव का आधा शरीर देवी स्वरूप में परिवर्तित हो गया और वे अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह रूप इस बात का प्रतीक है कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब जानते हैं माँ का स्वरूप और उनकी कृपा। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी है। वे अपने भक्तों को न केवल भौतिक सुख देती है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष का मार्ग भी दिखाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है और उसे सफलता, सम्मान और शांति प्राप्त होती है। अब जानते हैं पूजा विधि। नवरात्रि के 9वें दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े धारण करें। माँ सिद्धिदात्री की महिमा या चित्र को स्थापित करें। उन्हें पुष्प, चावल, रोली, दीप और धूप अर्पित करें। भोग के रूप में हलवा, पूरी और काले चने चढ़ाएं। उसके बाद माँ के मंत्रों का जाप करें और पूरी श्रद्धा भाव से उनकी आरती करते। अब जानते हैं कन्या पूजन का महत्व। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को माँ का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। यह परंपरा हमें नारी शक्ति के सम्मान का संदेश देती है। अब जानते हैं आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि का 9वां दिन पूर्णतः सिद्ध और आत्मज्ञान का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। माँ की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को सही मार्ग की प्राप्ति होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।